हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत स्वागत है भाई। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जनवरी ख़त्म होते होते पूरा सिलेबस सोच रहे हैं आपका फिनिश कर दें, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के ख़त्म कर दें। तो रात के 11 बज चुके हैं भाई। ठीक है, अभी एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था इंपॉर्टेंट टॉपिक का, एक और वीडियो बना रहे हैं पृष्ठ ऊर्जा, क्योंकि पृष्ठ तनाव हमने देखा तो पृष्ठ ऊर्जा भी हम आपको ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मेहनत दोनों लोगों को करना होगा, तभी फोड़ पाएंगे अच्छे नंबर से एग्जाम में। ठीक है, और पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। सो चलिए आज की इस वीडियो में हम पृष्ठ ऊर्जा को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, और बहुत आसान है। ठीक है, टॉपिक बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, विश्वास मानिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज इस वीडियो में अगर आप समझने वाले हो। हम आपको परिभाषा बिल्कुल ही नहीं रटाते, आप सभी जानते हो, नहीं तो हम आते ये परिभाषा रटना शुरू कर देते हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने वाले क्या कि ये पृष्ठ ऊर्जा है तो है क्या, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मज़ा आ जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, छोटी वीडियो है, लास्ट तक बने रहें आप सभी। ठीक है, चलिए, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं पीछे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी जरूर कवर करते चले हमारे साथ, तभी आपको भी मजा आएगा फिजिक्स को पढ़ते हुए। बीच बीच में से अगर आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आधा अधूरा रहेगा, लेकिन जब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको रहेगा कि नहीं हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे, सारी चीज़ें खत्म होते जा रही है। ठीक है, पीछे आपको दोबारा देखना ही नहीं है, आगे बढ़ते चलिए ना शुरू से। चलिए, और मेरा नाम तो आप सभी जानते हो कि अभिषेक गुप्ता, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स, और जो कॉलेज है स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं भाई। और ठंडी की मौसम में आप सभी भी भाई रजाई में रहे लेकिन पढ़ाई करते रहे। ठीक है, पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, नाम में लिखा हुआ है पृष्ठ यानी कि सरफेस। ठीक है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, यानी कि भाई द्रव की बात चल रही है। अब कोई भी द्रव होता है उसके सरफेस पर एक ऊर्जा है, उसे बोला जाता है पृष्ठ ऊर्जा। अब ये कैसी ऊर्जा है, कहां से आ रही है, ये क्वेश्चन आया कि नहीं माइंड में, तो आइए ये समझते हैं। ठीक है, पहले एक हम बनाते हैं स्टूडेंट्स द्रव। चलिए, ये हमने एक बना दिया, एक प्यारा सा द्रव, क्लियर, और इसमें भर दिया एक द्रव। ठीक है स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, द्रव हर जगह मौजूद है, लेकिन द्रव के एक अणु को देखा गया जो नीचे है, द्रव के अंदर एक अणु दिख रहे हैं हमें ढेर सारे, और एक अणु हमें दिख रहे हैं जो द्रव की सरफेस पर एकदम ऊपर सरफेस पर है एकदम सबसे ऊपर, और कुछ द्रव के अणु जो द्रव के अंदर में हजारों है, सैकड़ों अणु है। लेकिन तो दो तरह के द्रव के अणु हैं, एक द्रव के अंदर की ओर, एक द्रव के सरफेस पर एकदम। ठीक है, दोनों में अलग अलग गुण है भाई। देखो, इस वाले सरफेस पर जो आपके अणु हैं द्रव के, ये सभी बैलेंस होते हैं। यहाँ पर द्रव के अंदर में जितने भी सारे अणु हैं सभी के सभी बैलेंस है। कैसे कैसे बैलेंस है अभी आपको बताते हैं। देखिए, एक बल आपने सुना ही होगा नाम, सहसंजक बल, सुना होगा ना नाम तो सुना ही होगा। समान अणुओं के बीच में लगने वाला बल। तो अगर द्रव के अंदर में स्टूडेंट्स जो अणु मौजूद होंगे, द्रव के अंदर में जो अणु मौजूद होंगे भैया, इन अणुओं पर बाकी जो अणु हैं वह सहसंजक बल लगाते हैं, समान अणु के बीच में लगने वाला बल। तो इस पर तो स्टूडेंट चारों तरफ से बल लगेगा। ठीक है, इसलिए ये बैलेंस रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको हाथ दोनों पैर हर जगह से खींचा जाए तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो बीच में ही लटका रहेगा, बैलेंस। इसी तरह ये अणु भी बैलेंस है। ठीक है, चलो भाई, ये तो बैलेंस है भैया, मस्त एकदम। लेकिन इन अणुओं का क्या होगा जो सरफेस पर है, एकदम सरफेस वाले अणुओं का क्या होगा। ठीक है, जैसे इसी अणु को देख लो, सरफेस का ये अणु, इसको तो केवल नीचे के लोग खींचेंगे ना, नीचे के लोग खींचेंगे ना, ऊपर तो कोई है ही नहीं खींचने वाला, यानी कि पैर से खींचा जा रहा है, ऊपर से कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं। क्लियर, लेकिन फिर भी ये सरफेस पर मौजूद है, फिर भी ये नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इन सरफेस पर अणुओं के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है। ध्यान से आप कॉन्सेप्ट शुरू हो गया यहाँ पे आपका। जो पृष्ठ के अणु हैं, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ के अणु है स्टूडेंट्स, इनके पास क्या है, एकांक क्षेत्रफल पे, सुनिए ध्यान से, एकांक क्षेत्रफल पे स्टूडेंट्स क्या है, एक अतिरिक्त ऊर्जा है। अतिरिक्त मतलब कि मोर, इंग्लिश में बोलते हो ना मोर, अतिरिक्त एनर्जी है स्टूडेंट्स, अतिरिक्त ऊर्जा है। और कौन सी ऊर्जा होगी भाई, ऊर्जा दो होती है, एक गतिज और एक स्थितिज। तो ये सभी क्या है, स्थित है ना, स्थित है, दौड़ तो रहे नहीं है, तो इसलिए इस ऊर्जा को बोला गया स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और यही स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। समझे आप सभी। जी हाँ, खत्म।
आइए अब समझाते हैं आपको अच्छी तरीके से। अभी तक हमने देखा कि जो द्रव के अंदर अणु है ना वो बैलेंस है, वो खुशी खुशी है, लेकिन जो द्रव के सरफेस पर, पृष्ठ पर स्टूडेंट जो अणु है वो बैलेंस नहीं है, उनको केवल नीचे की ओर बल लग रहा है। कोई भी द्रव सरफेस का अणु है उसको केवल नीचे की ओर खींचा जा रहा है, ठीक है, इस तरह खींचा जा रहा है, नीचे आओ नीचे आओ, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट्स नीचे नहीं जा रहे भाई। क्लियर, वो सरफेस पर ही बने हुए हैं। जैसे आपको कहीं ले जाने के लिए फोर्स किया जाए, आप नहीं जा रहे हो तो आपके अंदर कोई ऊर्जा होगी ना, तभी ना आप क्या कर रहे हो कि नहीं जा रहे हो। हम खींच रहे फिर भी आप स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी है। इसलिए स्टूडेंट्स इस सरफेस के अणुओं के पास भी एनर्जी है, इसलिए हिल नहीं पा रहे भाई, ठीक है। सरफेस का अणु सरफेस पर बने हुए हैं, ठीक है, और वही एकांक क्षेत्रफल पर अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है, और कुछ है ही नहीं स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट्स? द्रव के पृष्ठ के अणुओं के पास एकांक क्षेत्रफल में स्थित अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? पृष्ठ ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, पृष्ठ ऊर्जा बोलते हैं। याद हो गया कि भाई द्रव के पृष्ठ के अणुओं के पास एकांक क्षेत्रफल में अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा है, उसी को क्या बोलते हैं? पृष्ठ ऊर्जा बोलते हैं। खत्म टॉपिक। ये डायग्राम याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, इससे आपको पता चलेगा कि ये सब नीचे नहीं आ रहे, मतलब इनके पास अतिरिक्त ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? ये सभी स्थित है, बने हुए हैं, एक ही जगह पर बने हुए, हम नहीं हिलने वाले भाई, नहीं हिलने वाले, मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो इनके पास क्या है? द्रव के पृष्ठ के अणुओं के पास क्या है? एकांक क्षेत्रफल में अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा है, इसे बोलते हैं हम पृष्ठ ऊर्जा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो पृष्ठ ऊर्जा है ना, इसको हम देखिए एस से डिनोट करते हैं, इसको स्टूडेंट्स एस से डिनोट किया जाता है। इस पृष्ठ ऊर्जा को किससे दिखाएंगे आप? एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसका जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एस बराबर होता है स्टूडेंट्स आपका कार्य बटे में क्षेत्रफल। डब्ल्यू क्या है स्टूडेंट्स? कार्य है, ठीक है, और ए क्या है स्टूडेंट्स? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एरिया। चलो अब स्टूडेंट्स इसका मात्रक और विमीय सूत्र निकालिए आप सभी, तो फटाफट मात्रक और विमीय सूत्र निकालें आप सभी कॉपी पे। अभी हम जस्ट अभी निकालेंगे और आप मैच कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यूनिट निकालो और विमा निकालो कॉपी पर, ठीक है। प्लीज़ ये आप काम जरूर करें। चलिए आई होप आपने वीडियो को रोक कर निकाला होगा इस फॉर्मूले से। आइए हम मैच करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप थोड़े थोड़े चीज़ें हम आपको देंगे करने के लिए क्लास में। भाई छोटी सी वीडियो है लेकिन कम थोड़ी ना, किससे फोड़ देंगे हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं यूनिट। छोटी वीडियो देखकर ये मत सोचिएगा कि चीज़ें हम आपको कम पढ़ाएंगे, नहीं, खत्म कर देंगे पूरा टॉपिक ही। आइए यूनिट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कार्य का आप सभी जानते हो क्या होता है? जूल होता है, और बटा चिन्ह लगा दिया। फिर एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, तो जूल पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया हमारा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इसका विमा देखते हैं। अगर आप सभी इन सब चीज़ों में माहिर हो गए ना, तो 12th में तो क्या ही, यही आधा चीज़ें तो इसी में चले जाते हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक में मात्रक विमा रहता ही है 12th में भी। चलिए विमा देख लीजिए। कार्य का विमीय सूत्र रखेंगे आप सभी, एम एल के पावर 2 टी के पावर माइनस का 2 होता है। फिर बटे में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है विमीय सूत्र स्टूडेंट्स? एल का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखेंगे ये तो आसान हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो विमीय सूत्र क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप? विमीय सूत्र लिखेंगे एम है, एम तो है ना, एल स्क्वायर तो पूरा कट ही गया, यानी एल के पावर तो कुछ बचा ही नहीं, 0 सन्नाटा, और टी बचा है ना, हाँ टी के पावर क्या है? माइनस का 2 है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा विमा, और ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया टॉपिक, जो कि हो गया है फिनिश। जी हाँ, टॉपिक इज फिनिश, सब खत्म। चलो तो लास्ट में स्टूडेंट्स एक कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अच्छे समझ में आया कि नहीं, ये पृष्ठ ऊर्जा क्या है, और पृष्ठ तनाव भी जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। आज ही हमने उसको भी अपलोड कर दिया है, पृष्ठ तनाव एजुकेशन शास्त्र सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं आप हमसे दिल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और नए स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक दे देते हैं, फर्स्ट फिजिक्स सेकंड फिजिक्स, ठीक है। और आप सभी परेशान मत होए, एग्ज़ाम चाहे कितना ही दूर हो, फॉलो करिए प्लेलिस्ट को, हर एक टॉपिक को पढ़े 10 से 15 मिनट में अच्छे समझते हुए, क्योंकि अगर आप समझोगे तो विश्वास मानिए आधे से ज़्यादा फिजिक्स आपके लिए इजी हो जाएगी। देखिए फिजिक्स आपके लिए हार्ड अभी आप बनाओगे ना, अभी से जब इजी नहीं करोगे तो 12th में भी आसान नहीं लगेगा। जब आप अभी ही 11th में ही आप कमज़ोर कर रहे हो अपने टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट को, तो अभी से प्लीज़ मेहनत करिए। 1 महीना बचा है, 1 हफ्ते बचा है, हम आप समझ के पढ़िए प्लीज़, रटना मत स्टूडेंट्स। अगर आप समझोगे नहीं तो 12th में बहुत परेशानी होगी, ये सब चीज़ें फिर से रटने जाओगे, ख़त्म हो जाएगा, पूरा फिजिक्स बर्बाद हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं पढ़ने का। प्लीज़ आप अभी से बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, चाहे कितना ही टाइम कम हो, अपना 100% दो एग्ज़ाम में और मचा के आओ। अपने पे गर्व रहेगा कि हमने रट के पढ़ाई नहीं की थी। जो भी आया 70, 50, 60, 65 जो भी नंबर आए, खुश रहिए स्टूडेंट्स। ये इस बात की खुशी होगी कि रटा नहीं था, हमने समझ के दिया था, फिर वही 12th में आपको काम देगा और उसमें तो आप तबाही मचा देंगे, ठीक है। जुड़े रहिएगा 11, 12 के सभी स्टूडेंट्स को, इस चैनल को शेयर जरूर कर देना स्टूडेंट्स, ठीक है, पहुंचा देना सभी के पास जो नहीं जानते हैं, आपके फ्रेंड्स हो चाहे आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी स्टूडेंट्स को पहुंचा दीजिएगा, आपका काम है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा इस चैनल को जरूर, ठीक है। ये हम आप पर सौंप देते हैं बस, बाकी हम मेहनत अपना 100% करेंगे जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो, ठीक है। चलिए तो आप इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।